नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम और जय हिंद। मित्रों, मैं आलोक वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया विस्तार। दोस्तों, आपसे जो सबसे ज़रूरी बात आज चर्चा करने वाला हूं मैं, वो आपके, मेरे और हम सबके जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी ज़रूरी बात है जिसकी ज़रूरत न जाने कब और कहां पड़ जाती है। कभी हमें, कभी आपको, कभी हमारे जानने वालों को, कभी हमारे परिवार को और कभी हमारे रिश्तेदार को। जी हाँ, ये इतनी ज़रूरी बात है कि अब जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है इस बात का आपके अंतर्मन में भी मंथन चल रहा हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके किसी जानने वाले, आपके किसी रिश्तेदार या आपके किसी परिवार वाले को इसकी ज़रूरत आ पड़ी हो। आपसे वो सलाह मांगने के लिए बेचैन हो या आप उसको सलाह देने के लिए बेताब हों, लेकिन जानकारी न होने की वजह से आप कुछ न कर पा रहे हों। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है ये बात और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार, बहुत ज़रूरी है बात, क्योंकि आज के आधुनिक युग में न जाने कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाए। दोस्तों, इसके पहले कि ये ज़रूरी बात मैं शुरू करूँ, पहले आपको एक अपील करना चाहता हूँ, एक अनुरोध करना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसका बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखे बिना आपको इस बात की सार और इस बात की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। दोस्तों, ये ज़रूरी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। सवाल थोड़ा अटपटा ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी है। सवाल ये है कि क्या कभी आपके साथ कोई हादसा हुआ है? भगवान न करे, क्या आपको कभी किसी वक्त पुलिस की ज़रूरत पड़ी है? जी हाँ दोस्तों, इस बात का रिश्ता पुलिस और हमारे जीवन से है। पुलिस से इसलिए क्योंकि आज के विपरीत परिस्थितियों में कब किस तरह की ज़रूरत हमें आ पड़े ये हम नहीं जानते, लेकिन जब पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले आपके और हमारे जहन में एक सवाल उठता है। सवाल क्या, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सवाल ये कि आखिर पुलिस के पास जाएंगे तो हम FIR दर्ज कैसे कराएंगे? जी हाँ, आज इस ज़रूरी बात में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि पुलिस में FIR दर्ज कैसे कराते हैं। ये इतनी ज़रूरी बात है कि आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, जब पुलिस में FIR दर्ज कराने की बात होती है तो सबसे पहले FIR के बारे में हमें जान लेना चाहिए। FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये वो रिपोर्ट है जो पुलिस की ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले काम आती है। ताउम्र जब तक आपका केस चलेगा, जब तक आपका फैसला नहीं होगा, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए FIR की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन FIR दर्ज कैसे कराएंगे, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको जाने बिना आप ये नहीं जान सकते कि FIR दर्ज कैसे कराएं। मित्रों, FIR जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही पुलिस के लिए भी ज़रूरी है। कैसे, ज़रा गौर से सुनिए। किसी भी पुलिस थाने की, हिंदुस्तान का कोई भी थाना हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी रूल, नियम या सबसे ज़रूरी सिस्टम में जो चीज़ होती है वो होती है थाने की रिकॉर्ड। थाने के रिकॉर्ड का रख रखाव पुलिस थाने का सबसे ज़रूरी काम माना जाता है। ये रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस रिकॉर्ड के माध्यम से ही जस्टिस मिलती है, इस रिकॉर्ड के माध्यम से ही अपराध पर अंकुश लगाया जाता है और इस रिकॉर्ड के माध्यम से ही अपराधियों की निगरानी की जाती है। इसलिए रिकॉर्ड सबसे ज़रूरी होता है और इस रिकॉर्ड का सबसे पहला और अहम हिस्सा है FIR। जी हाँ, किसी हादसे के संबंध में अगर हमें पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो जितना ज़रूरी हमारे लिए होता है FIR दर्ज कराना, उतना ही ज़रूरी पुलिस के लिए होता है FIR का रिकॉर्ड रखना। पुलिसिया भाषा में FIR को थाने का रजिस्टर नंबर 1 भी कहते हैं। नियमों के मुताबिक, जो शायद अंग्रेज़ों ने बनाया होगा और उसके बाद हमारे आज़ादी के बाद हमारे पुलिस सिस्टम में भी वो अडॉप्ट कर लिया गया। वो इसलिए अडॉप्ट कर लिया गया क्योंकि बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर नंबर 1 को पुस्तक मुद्रण के रूप में, यानी प्रिंटेड रूप में
24.51 के तहत थाने में रखना बहुत ही जरूरी होता है। हाँ, एक बात और, अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर गलत लिखता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईपीसी की धारा 218 के तहत उस पुलिस वाले को गलत एफआईआर लिखने के जुर्म में नौकरी उसकी जा सकती है, उसका करियर जा सकता है और उसके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अब इस एफआईआर के बारे में हमने ये बातें तो जान ली कि एफआईआर जरूरी होता है। दोस्तों, दिल्ली जैसे शहरों में या जहां पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है, वहां पर एफआईआर की 4 प्रति बनाई जाती है। 4 प्रति में पहला एफआईआर की कॉपी दिया जाता है शिकायतकर्ता को, दूसरा अगर कमिश्नरी व्यवस्था है तो डीसीपी को उसकी प्रति भेजी जाती है, और तीसरा कंसर्न थाने के मजिस्ट्रेट को वो कॉपी भेजी जाती है। लेकिन जो सबसे चौथी कॉपी होती है उसको थाने में रखा जाता है। मैं फिर बार बार आपको बता रहा हूँ कि थाने में उस रिकॉर्ड को रखना निहायत ही जरूरी है किसी भी पुलिस वाले के लिए। ज़रा सोचिए कि जब आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं और पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो पुलिस के लिए भी ये कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी है। मित्रों, अब आते हैं हम असली मुद्दे पर, यानी एफआईआर दर्ज कैसे कराएं। गौर से सुनिएगा। एफआईआर दर्ज कराने के आजकल 2 प्रचलन हैं, 2 तरीके हैं, 2 सिस्टम हैं। बड़े शहरों में या बड़े राज्यों में या कई और राज्यों में पुलिस का आधुनिकीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए ऑनलाइन एफआईआर की प्रथा शुरू की गई है। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कौन से एफआईआर आप अपने घर बैठे दर्ज करा सकते हैं और कैसे दर्ज करा सकते हैं और उसका नतीजा क्या निकलेगा। मित्रों, ऑनलाइन एफआईआर के लिए आपके साथ अगर कोई जेब तराशी हो गई, आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो गया, आपका कागज़ गुम हो गया, आपकी कार चोरी हो गई, ऐसे जो गैर संज्ञेय अपराध हैं जिसको हम अंग्रेजी में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, उनके मुकदमे आप ऑनलाइन यानी अपने घर से ही करा सकते हैं। इसका नियम बहुत सरल सा है। आप अपने राज्य की पुलिस की वेबसाइट पर जाइए और जिस राज्य में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का सिस्टम शुरू हो चुका है, उस राज्य की पुलिस की वेबसाइट पर आपको इसका विकल्प मिल जाएगा। जैसे ही उस विकल्प को क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के विकल्प को, आपको वो निर्देश मिलते चले जाएंगे और उस निर्देशों के तहत जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा। अब एफआईआर तो दर्ज हो गया, लेकिन इसके बाद क्या? आप सोचेंगे मुझे कैसे पता चला, कैसे पता चलेगा कि एफआईआर क्या हुआ, कौन मेरी जांच कर रहा है? तो मित्रों, ये बड़ा आसान है। जो सिस्टम बना है पुलिस में कंप्यूटराइजेशन के बाद, उसमें जैसे ही आप ऑनलाइन एफआईआर कराते हैं, कंसर्न थाने में एफआईआर ऑनलाइन अपने आप पहुंच जाती है, एसएचओ के पास पहुंचती है और एसएचओ अपने कंप्यूटर पे इसके लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त कर देता है। जैसे ही वो नियुक्त करता है, कंप्यूटर पर आपके लिए एक जांच अधिकारी, उस कंप्यूटर से जनरेट होता है एक एसएमएस, जो आपके मोबाइल नंबर जो आपने एफआईआर दर्ज कराते समय लिखी होगी, उस मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए एक सूचना आती है जिसमें उस जांच अधिकारी का नाम, उसका पद और उसका फ़ोन नंबर लिखा होता है। अब कर्तव्य तो यही बनता है कि वो जांच अधिकारी आपको फ़ोन करे और आगे की जांच कैसे होगी, क्या होगी और इसका नतीजा क्या निकला वो को बताए। अगर वो नहीं करता है तो आप भी स्वतंत्र हैं, आप उस नंबर पे उस जांच अधिकारी को फ़ोन कर अपने एफआईआर के बारे में बता सकते हैं। गंभीर अपराधों के मामले में जैसे रेप, बर्गलरी, लूटपाट, मर्डर, इन सब के मामलों में अभी ऑनलाइन सिस्टम लागू नहीं होगा और लागू हो भी नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम में जब आपके यहाँ कुछ ऐसा सनसनीखेज या गंभीर अपराध हो जाता है तो पुलिस का मौके पर पहुँचना जरूरी होता है और उसके लिए एकमात्र सहारा है 112, यानी 112 नंबर पर कॉल कीजिए और पुलिस आपके पास पहुँचेगी। ये तो हुई एफआईआर दर्ज कैसे करें इसकी बात, लेकिन मैं आपको एक और बात बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा, और इस बात के लिए बहुत सारे हमारे आपके जैसे लोग आला अधिकारियों के पास चक्कर खाते रहते हैं और लोगों की सिफारिश ढूंढते रहते हैं, किसी तरह सिफारिश लगाई जाए और जांच आगे बढ़े। आपने भी देखा होगा, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा गुजरा हो। दरअसल गैर संज्ञेय अपराधों के मुकदमे में पुलिस जांच ना करने के लिए स्वतंत्र है। जी हाँ, जांच नहीं करने के लिए।
जैसे दो आदमियों के बीच झगड़ा हो गया और एक आदमी ने एक को थप्पड़ मार दिया। जिसने थप्पड़ खाया है वो थाने पर पहुंचा और उसने पुलिस से शिकायत की। एफआईआर लॉन्च हो गई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस जांच नहीं कर रही है। आपकी शिकायत हो सकती है, लेकिन संविधान के तहत पुलिस को आज़ादी है कि उस अपराध में जांच ना करे। अगर आप उस मामले में जांच करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोर्ट से निर्देश लाना पड़ेगा संबंधित पुलिस अधिकारी, पुलिस थाने पर, ताकि आपके मामले की जांच हो। इसी तरह कार चोरी, मोबाइल चोरी, गैर संज्ञेय जितने अपराध हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसमें होता है। तो आगे से जब भी आपको इस तरह के मामलों में एफआईआर कराना हो या ऑनलाइन आपने एफआईआर कराई हो तो ये ध्यान रखिएगा कि पुलिस को जांच कराने पर दबाव बनाने के लिए पुलिस पर किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं, कोर्ट के निर्देश की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, ज़रूरत की महसूस हुई होगी, और अगर ऐसा है तो एक बार फिर से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसके बेल बटन पे उंगली दबाना मत भूलिएगा। जल्दी ही फिर मिलता हूँ एक ज़रूरी बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।